अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही ने पीटीआई को और इमरान खान को रगड़ा दिया, लेकिन पीटीआई खामोश रही है। ये बिल्कुल हैरत हो रही है इस पे सबको कि पीटीआई खामोश कैसे रही। जनरल बाजवा का इशू था, जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान ने बातें की, इल्ज़ामात लगाए, और जिस पे परवेज़ इलाही ने इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में धोया है, प्रॉपर धोया है, और एहसान फरामोश भी करार दिया है। पीटीआई के और लोगों के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ बातें की हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ खुलकर बातें की हैं। नून लीग की, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, आसिफ जरदारी की तारीफ़ें की हैं। और असेंबली तोड़ने के हवाले से भी परवेज़ इलाही ने कोई क्लियर मौक़िफ़ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये अभी दिल्ली दूरस्त, अभी दिन पड़े हैं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। तो यानी पीटीआई में एक खलबली तो मची हुई है, पीटीआई के अंदर परेशानी तो है, पीटीआई में तशवीश तो पाई जा रही है परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पे, लेकिन पीटीआई खामोश रही है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया किसी भी पीटीआई के रहनुमा ने, न इमरान खान ने और न ही फवाद चौधरी या किसी और लीडर ने कोई मौक़िफ़ दिया है। गुज़श्ता रोज़ फिर परवेज़ इलाही के इंटरव्यू के बाद मुनिस इलाही ने भी मुलाकात की इमरान खान के साथ, और उसके लिए तो ये कहा जा रहा है कि जी मुनिस इलाही साहब ने इमरान खान को परवेज़ इलाही के बयानात पर एतमाद में लिया। अब क्या एतमाद में लिया मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन एतमाद में लिया। तो बहरहाल पीटीआई खामोश है। या तो पीटीआई ने ये पॉलिसी जिस तरह पहले माजी में करते रहे हैं, 2 कदम आगे जाओ और फिर प्रेशर आए तो 1 कदम पीछे आओ, ये पॉलिसी शायद पीटीआई ने अपनाई है। इसलिए पीटीआई खामोश है। परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई धुआंधार, कोई रद्द-ए-अमल पीटीआई ने नहीं दिया। और दूसरा ये कि परवेज़ इलाही का इशू इस वक्त जो है वो आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंचे हुए हैं, मेल मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की, फिर वज़ीर आज़म चले गए चौधरी शुजात हुसैन के घर। तो ये मुलाकातों का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन इसमें ये खबर आई है कि टास्क दिया गया है चौधरी शुजात हुसैन को, चौधरी परवेज़ इलाही को के साथ बात करने का, और परवेज़ इलाही को ये समझाया जाएगा कि जी आप असेंबली न तोड़ें, और फिर तहरीक अदम-ए-एतमाद का भी ऑप्शन है। परवेज़ इलाही गुज़श्ता रोज़ 2 इम्पॉर्टेंट जो बातें कर चुके थे, एक तो तारीफ़ें तो की नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी की, लेकिन 2 और बातें की। एक तो जीएचक्यू का जिक्र किया, रावलपिंडी का, कि रावलपिंडी गया मैं, और मुक़्तदर कुव्वतों से मुलाकात का जिक्र हुआ है। ये अभी 4-5 दिन पहले अचानक रावलपिंडी आए थे, मुलाकात करके गए थे अहम शख्सियत के साथ। तो उनके लिए भी कहा परवेज़ इलाही ने क्लियर कि जी उन्होंने कहा है कि असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, इस सिलसिला चलना चाहिए, निज़ाम सिस्टम जो है वो चलना चाहिए, असेंबली तोड़ने के हक में वो नहीं है। यानी उन्होंने मना कर दिया है कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो परवेज़ इलाही किसकी बात मानेंगे, इमरान खान की या इस्टेब्लिशमेंट की? इस्टेब्लिशमेंट तो पहले तो गैर जानिबदार हो गई है, लेकिन जब सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाए, और बज़ाहिर नज़र आ रहा है सबको इमरान खान नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, मुल्क में इश्तिआल अंगेज़ी, अफरा तफरी, अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से शायद इस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदर कुव्वतें या मुक़्तदर हल्के जो हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई निज़ाम जो है वो चलना चाहिए, सिस्टम डीरेल ना हो, असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए, असेंबलियां मुद्दत अपनी पूरी करें। ये परवेज़ इलाही को पैगाम दे दिया गया है। तो परवेज़ इलाही अब फंस गए हैं खुद भी। एक तरफ इमरान खान है जिनके साथ वो ऐलानात कर रही हैं, वादे वईद कर रही हैं कि इमरान खान का साथ निभाएंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान की अमानत है पंजाब असेंबली, जैसे इमरान खान कहेंगे वैसे मैं करूँगा। मैंने लिखकर इमरान खान को दस्तखत करके असेंबली दे दी है, ये भी ऐलानात कर रही हैं। और फिर इंटरव्यू में असेंबली न टूटने की भी बातें कर रही हैं।
تو یہ متضاد قسم کے جو بیانات آ رہے ہیں یا موقف آ رہا ہے پرویز الہی کا، اس وجہ سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ پرویز الہی اسمبلی شاید نہیں توڑے گا، کیونکہ شاید نہیں بلکہ زیادہ تر امکانات اس بات کے ہیں کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ عمران خان تو چاہے اسمبلی توڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک تو پرویز الہی بذات خود پرویز الہی نہیں چاہتے، ان کا دل اپنا جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بس میں ہوتا تو میں اسمبلیوں کی مدت پوری کرواتا، یہ پرویز الہی نے کہا ہے۔ یعنی ان کا اپنی مرضی ان کی جو ہے وہ نہیں ہے اسمبلیاں توڑنے کی۔ اور پھر ادھر سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ راولپنڈی نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی اسمبلی نہیں توڑیں گے یا نہیں ٹوٹنی چاہیے، سلسلہ چلنا چاہیے، پرویز الہی خود اظہار کر چکے ہیں۔ تو اور پھر ادھر سے چودھری شجاعت حسین بھائی ہیں، پی ڈی ایم میں ہو چاہے، لیکن بڑے بھائی ہیں، کزن ہیں، اور ان کے ساتھ بھی چلنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات بحال کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آصف علی زرداری میدان میں کودے ہوئے ہیں، لاہور پہنچے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری کا جادو تو چل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تب مجھے تحریک عدم اعتماد عمران خان کی جو ہے وہ بھی یاد آ رہی ہے، کس طرح عمران خان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دیا، اور اسی طرح ہی آصف علی زرداری نے پرویز مشرف کو بھی نکالا تھا جب بی بی شہید ہوئیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں، تو مشرف صدر بنے ہوئے تھے، لیکن آصف علی زرداری نے دیر ہی نہیں لگائی، بالکل اسی طرح مکھن میں سے بال کی طرح اٹھا کے پھینک دیا۔ وہ عامر ڈکٹیٹر پرویز مشرف جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ جی میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، انہوں نے تو ایسا بنایا ہوا تھا ماحول۔ پرویز الہی کہتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ جی 100 مرتبہ بھی وردی میں منتخب کرنا پڑا پرویز مشرف کو تو ہم کریں گے، یہ اعلانات کرتے تھے۔ اور پرویز مشرف کہتے تھے کہ جی ساری زندگی ایسے اعلانات کرتے تھے کہ ساری زندگی انہوں نے ہی اقتدار میں رہنا ہے، اور پرویز مشرف کے بعد کوئی اقتدار نہیں، پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے کوئی اقتدار میں نہیں آ سکتا، یہ اعلانات کرتے تھے۔ لیکن آصف علی زرداری نے نکال کے پھینک دیا، وہی عمران خان کے ساتھ کر دیا۔ تو اب آصف علی زرداری لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور اپنا جادو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے، میری جو سیاسی بصیرت ہے، میں بھی تھوڑا بہت سیاست کو ظاہر ہے سمجھ رہا ہوں، کور جو کر رہا ہوں ان کو 20 سال سے، تو آصف علی زرداری کے لیے پرویز الہی کو کور کرنا یا واپس لانا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے پاس ایسے ایسے نسخے ہیں۔ آصف علی زرداری کو ہمارے بہت سارے سندھی دوست حکیم کہتے ہیں، جس طرح حکیم رانا ثناء اللہ عمران خان کے لیے حکیم بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اسی طرح آصف علی زرداری کو بھی حکیم کا درجہ دیا جا رہا ہے سندھی صحافیوں کی جانب سے، کہ یہ وہ حکیم ہیں جن کے پاس ہر مریض کا یا ہر مرض کا علاج ہے۔ تو پرویز الہی کا علاج بھی ان کے پاس ہے، کس طرح قافلی کو اتحادی بنایا تھا، جو قافلی جس پہ پرویز الہی پہ محترمہ شہید نے قتل کا الزام لگایا تھا کہ میں قتل ہو جاؤں، تو ان کے خلاف FIR بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور پرویز مشرف اور پرویز الہی، ان کی پارٹی کے لیے آصف علی زرداری نے بی بی کے سوئم پہ کہا کہ جی یہ قاتل لیگ ہے، لیکن بعد میں پھر ان کو کور کر کے کیسے لے آئے آصف علی زرداری، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ابھی بھی پرویز الہی کے لیے نواز شریف کو آصف علی زرداری نے راضی کیا تھا، نون لیگ نہیں مان رہی تھی، لیکن نواز شریف کو راضی کر لیا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائے، نواز شریف راضی ہو گئے تھے، یہ خبریں آئی تھی۔ لیکن یہ پرویز الہی بظاہر تو دھوکہ کر گئے آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، لیکن ابھی بھی یہ خدشات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ پرویز الہی آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی مرضی اور منشا کے ساتھ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے ایجنڈے پر گئے ہیں عمران خان کے پاس، ایسے نہیں گئے۔ یہ خدشات موجود ہیں ابھی بھی، کیونکہ پرویز الہی کے کل کے انٹرویو کے تیور بھی یہی بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی، وہ انڈین فلم میں ایک ہوتا ہے نا ڈائلاگ، میرا خیال ہے کوئی ایک مزاحیہ کردار ہے،
तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप किस तरफ हैं, उंगली इस तरफ करता है और फिर कहता है, देखता है इधर है कि मैं आपकी तरफ से आपकी तरफ हूँ। तो ये परवेज लाई का कोई पता नहीं चलता कि परवेज लाई अभी तक कि वो पीडीएम की तरफ से है या यानी दूल्हे वालों की तरफ से हैं या दुल्हन वालों की तरफ से हैं, ये परवेज लाई का नहीं पता चल रहा अभी भी। तो परवेज लाई का टास्क चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया गया है कि परवेज लाई से बात करें, और चौधरी शुजात हुसैन और परवेज लाई की के राबते भी बहाल हो चुके हुए हैं। और पीटीआई और काफिली यानी पीटीआई और परवेज लाई के दरमियान एक दरार जो है वो ज़रूर पड़ी है। और पीटीआई पहले भी परवेज लाई पर भरोसा नहीं कर रही थी। मोनिस लाई को गंदा करने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद अभी रिसेंटली ये कुछ दिन पहले पीटीआई ने जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलवाई मोनिस लाई और परवेज लाई के खिलाफ कि आप दोगली पॉलिसी चल रहे हैं, दोहरी पॉलिसी, मुनाफिकत, ये आप ख़त्म करें, ये पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो कैंपेन मुसलसल चला रहे थे परवेज लाई के खिलाफ। तो परवेज लाई को ये सारी चीज़ें परवेज लाई की नज़र में नहीं है। परवेज लाई को ये भी पता है कि भाई सियासतदान कौन है। इमरान खान सियासतदान है, चौधरी शुजात सियासतदान है, आसिफ अली जरदारी सियासतदान है। सियासतदान कौन है, सियासत किसको आती है, ये परवेज लाई को पता है। तो मेरा ख्याल है कि परवेज लाई इस वक्त फंसे हुए तो हैं बज़ाहिर, लेकिन परवेज लाई को कोशिश की जा रही है कि परवेज लाई को कवर किया जाए और उनसे राब्ते किए जाएं। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी राब्ते हुए हैं। फिलहाल ये तय किया गया है कि जब तक चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से परवेज लाई के हवाले से ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तब तक परवेज लाई के साथ डायरेक्ट कोई राब्ता फिलहाल नहीं किया जाएगा। जैसे ही चौधरी शुजात हुसैन आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ को बताएंगे कि जी परवेज लाई के साथ अब राब्ता किया जाए, तो फिर परवेज लाई के साथ राब्ता किया जाएगा। क्योंकि परवेज लाई खुद भी असेंबली नहीं तोड़ना चाहते और परवेज लाई के साथ राब्ता होना है। लेकिन अभी फ़िलहाल महाज गर्म है लाहौर का, और एक्टिविटी सारी जो है इस वक्त, सारी नज़रें जो हैं इस वक्त लाहौर पे लगी हुई हैं। इमरान खान भी लाहौर में बैठे हैं, परवेज लाई भी लाहौर में है, चौधरी शुजात भी लाहौर हैं, वज़ीर आज़म भी लाहौर में है, आसिफ अली जरदारी भी लाहौर में है। तो लाहौर इस वक्त नज़रों का मरकज़ है कि लाहौर में परवेज लाई क्या करते हैं। और अभी जब 2-3 दिन रह गए हैं, 23 तारीख में भी, आज 19 है, 20, 21, 22, 3 दिन रह गए हैं दरमियान में। देखते हैं 23 को क्या होता है पंजाब में। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।